ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज कार्तिक का पहला दिवस, एकादशी, और पिछली बार की तरह हम लोग इस बार फिर प्रयास करेंगे कि इस पूरे मास में हर रोज़ राधा रसूदा निधि पे चर्चा करें। मेरा प्रयास यही रहेगा कि रोज़ एक श्लोक पूरे कंप्लीट हो जाए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि 3-4 दिन लग गए थे एक ही श्लोक में, तो एक ही श्लोक फिर आपको भी सबको वही रोज़ पढ़ना होता है, तो एक एक करते हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। हालांकि मैंने आज भी बहुत प्रयास किया है कि मैं संक्षिप्त में ही ऐसा करूं कि एक ही दिन में एक श्लोक खत्म हो जाए, उसको 2 या 3 दिन नहीं लगे। फिर भी अगर कभी आगे भगवान की कुछ विशेष इच्छा हुई और किसी में 2 दिन 3 दिन लग गए तो फिर उसी श्लोक को 1-2-3 दिन इकट्ठे एक साथ पढ़ेंगे, ताकि क्रम एक साथ ही रहे। आपके पढ़ने का और मेरे बताने का तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस कार्तिक में हम लोग फिर से, पिछली बार हमने 61वें श्लोक तक चर्चा करी थी और श्रीपाद का, प्रबोधानंद सरस्वती जी का यही क्रम चल रहा है कि उनको प्रार्थनाओं के माध्यम से लीला का स्फुरण होता है और बार बार उन्हीं के रस का वर्धन करने के लिए भगवान वो लीला संवरण भी कर लेते हैं उनके हृदय से, ताकि फिर उनके हृदय से वो आरती भरी प्रार्थना भगवान सुन सकें और फिर उनकी प्रार्थना पे किशोरी जी प्रसन्न होकर फिर उनके हृदय में एक लीला का स्फुरण देती है। ये सारा क्रम उनके हृदय के प्रेम को बढ़ाने के लिए और हम सब के लिए इस जगत में ऐसी सुंदर प्रार्थनाएं प्रकाशित हो, इसीलिए ये सारी भगवान की लीलाएं की गई हैं। तो आज हम 62वें श्लोक से शुरू करेंगे। पिछले कार्तिक में हमने 61वें श्लोक तक चर्चा करी थी। लावण्य अमृत वार्ताया जगत इदम संप्लवयंती, शरद्राका चंद्र मनमेव वदन ज्योत्से नाभिर अतान्वती, श्री वृंदावन कुंज मंजू गृहिणी काप्यस्ति तुच्छ महो, कुर्बाण अखिल साध्य साधन कथाम दत्वा स्वदास्यम उत्सवम। ये बड़ा सुंदर श्लोक है और इसमें श्रीपाद प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब आपका दास्य प्राप्त कर पाऊंगा, ये राधा दास्य मुझे कब प्राप्त होगा। अहो जो लावण्य अमृत वार्ता से विश्व को डुबो रही है। राधा रानी, किन राधा रानी का दास्य चाहिए? जो लावण्य अमृत, अपनी लावण्य से भरी वार्ता से इस विश्व को डुबो रही है। लावण्य अमृत वार्ताया जगत इदम संप्लावयंती। आपकी वार्ता की लावण्य से जो आप इस जगत को डुबो रही हैं, जिनके वदन चंद्र की चंद्रिका आनंद शारदीय पूर्ण चंद्रों की सुषमा का विस्तार कर रही है। उनके मुख का ऐसा प्रकाश है कि वो प्रकाश अनंत, जो शरद पूर्णिमा का चंद्र होता है, ऐसे अनंत, कोई 100-200 हजार लाख नहीं, अनंत जो चंद्र होंगे उनके जितना प्रकाश अकेले आपके वदन मुख से प्रकाशित हो रहा है। शरद्राका चंद्रम अनंत वेव वदन ज्योत्स्नाभिर अतान्वती। आपके वदन से ऐसा प्रकाश निकल रहा है, आपके मुख कमल से। श्री वृंदावन कुंज मंजू गृहिणी काप्यस्थि। आप श्री वृंदावन की मंजू कुंज गृहिणी श्री राधा, मंजू कुंज गृहिणी श्री राधा मतलब जो मनोज्ञ, मंजू मतलब जो हमारे मन के आधार से है, जो हमारे मन को भाए, जो आइडियल है, जो सबके मन को भाए, मनोज्ञ मंजू। श्री वृंदावन कुंज मंजू गृहिणी काप्य अस्थि तुच्छ महो, कुर्बान अखिल साध्य साधन कथा। जो आप ऐसी मंजू गृहिणी हैं जो सारे जितने साध्य साधन हैं उन सबको तुच्छ कर देने वाली, मतलब वो सबको बहुत छोटा कर देने वाला जो आपका राधा दास्यम है, जो आपका दास्य उत्सव है, मुझे वो प्रदान कीजिए। तो जो मांग रहे हैं उसकी साथ में इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, उसकी महिमा बता रहे हैं। मुझे क्या चाहिए?
दत्वा स्वदास्यो उत्सवम। कौन सा आपका दास्य चाहिए? वो दास्य जिसके आगे जितने साधन और जितने साध्य हैं वो सब तुच्छ लगे, ऐसा आपका दास्य चाहिए। और यहां दास्य को भी देखो, उन्होंने जैसे आभूषणों से सुसज्जित किया जाता है, ऐसे दास्य को भी केवल दास्य ना मांग के बोला दास्य उत्सव। ये वो दास्य नहीं है जो मजबूरी में ग्रहण करना पड़ता है। इस जगत में हम किसी को बोले है ये तो हमारा दास है, ये तो नौकर है हमारा, तो उसकी मजबूरी छलकती है उससे, मजबूरी में उसको दास बनना पड़ रहा है। मगर यहां पे जो दास्य है वो उत्सव है, यहां एक बहुत बड़ी उपलब्धि है दास्य। क्यों? क्योंकि दास को वही आस्वादन मिल रहा है, राधा दासी को वही, हालांकि वही कहना भी थोड़ा गलत होगा, राधा रानी कृपावश अपनी दासी को, जो उनकी सखी ही है पर प्रेम से दासी बनी है, उसको वो आस्वादन मंजरियों को देती हैं कि अपने से भी कोटि गुना ज्यादा आस्वादन मंजरियों को दे रही है। ये किशोरी जी की कृपा है। तो इसीलिए यहां जो दास्य है ये दास्य उत्सव है, जिससे अखिल साध्य साधन की बात तुच्छ लगे, ऐसा दास्य उत्सव मुझे प्रदान कीजिए। ये श्रीपाद यहां पे इस श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। और हम अभी देववश सौभाग्य से हम पिछले सत्र में यही चर्चा कर रहे थे दास्य भाव की, वहां भी और यहां पे भी वैष्णव संतों का जो दास्य है, जो वैष्णव संतों के दास्य को स्वीकार करने की हम बात कर रहे थे, उसमें भी आनंद है। जैसे कि हम लोग शुरू से सुनते आए हैं, सरेंडर मीन्स पीसफुल लाइफ। यहां भी अगर हम किसी के आश्रय में हो जाएं, किसी के शरणागत हो जाएं, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अगर किसी के आश्रय, किसी एक निज जन के आश्रय हो जाएं, किसी अनुरागी के आश्रय हो जाएं, किसी भगवान के प्रिय के आश्रय हो जाएं, तो आश्रित जन जितने हैं उन पे भगवान की विशेष कृपा रहती है। सबसे पहले जो भगवान का आश्रित है, उससे ज्यादा कृपा जो भगवान के भक्तों के आश्रित है उस पे रहती है। और उसी की एक एपिटोम अवस्था, उसी की एक चरण अवस्था जो है, परम चरम अवस्था, उस पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, और वो है राधा दास्य। यहां पे आश्रित होंगे, दास्य बनेंगे, और ऊपर जाके अपनी किशोरी जी की दासता स्वीकार करेंगे। और यही हमारी स्वाभाविक स्थिति है, यही हमारा परमानेंट, जैसे हम बोलते हैं, आईडी है। अब आपकी पहचान क्या है? हमने पहले भी चर्चा करे कि हनुमान जी जब लंका में गए तो लंकेश्वर ने, रावण ने हनुमान जी से पूछा आप कौन हो? 1 मिनट के लिए हनुमान जी चुप हो गए। मैं क्या बोलूं? मैं बोलूं मैं वानर हूं, वो तो दिख ही रहा है, ये देह वानर का है, तो ये मेरे से पूछ रहे हैं आप कौन हो, और ये देह तो इस समय वानर का है। कुछ क्षण में, या पता नहीं अभी, अब मैं जहां आके फंस गया हूं, हो सकता है अभी ये देह खत्म हो जाए, तो ये पहचान तो ठीक नहीं होगी कि मैं वानर हूं। मैं इसका पुत्र हूं, बोले वो भी इस शरीर से जुड़ा हुआ है। मैं इसका साथ हूं, ये सब शरीर की पहचान है। हमारे जितने भी आईडी हैं, हमारी जितनी भी पहचान पत्र हैं, जितने आधार कार्ड, ये वो सब जो हमारे, वो तो सब देह के हैं। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है जो खत्म नहीं होगी? मेरी वो पहचान क्या है? तो किशोरी जी, सीता माता का उन्होंने कड़ा उस समय लिया हुआ था, जब उसको देखा तो बोलते उसमें से पुकार आई, और फिर हनुमान जी ने अपना सीना चौड़ा करके वहां पे बोला दासो हम कौशलेंद्र से। मैं रघुवीर श्री रामचंद्र कौशलेंद्र से, कौशल्या माता के पुत्र का दास हूं। ये मेरा परमानेंट स्टेटस है। हजारों करोड़ों शरीर बदल जाएं पर यह स्टेटस नहीं बदलेगा, ये पहचान नहीं बदलेगी। तो दासो हम कौशलेंद्र से, ये पहचान है मेरी। गर्व से उन्होंने ये बात बोली, ये है मेरी रियल आइडेंटिटी। तो ऐसे ही श्रीपाद यहां पे रह रहकर श्रीपाद को जब स्फूर्ति होती है, या स्फूर्ति में विराम आता है, पर ये आईडी सेम रहती है, उनकी ये आइडेंटिटी सेम रहती है। ऐसे नहीं है कि स्फुरण में विराम आया तो उस समय वो इतना देह आवेश में चले गए कि ये बात ही भूल गए। ये आईडी उनकी है, और प्रार्थना अवश्य मांग भी यही रहे, मैं क्या हूं, मैं राधा दासी हूं, ये तो वो मानते हैं। चाहिए क्या? राधा दास्य में चाहिए।
जैसे ही स्फूर्ति में विराम आया तो भी यही प्रार्थना कि मुझे राधा दास्य चाहिए, आपका दास से उत्सव चाहिए। वहां दास बनने के बाद हर समय उत्सव ही उत्सव है। इस पे हमने पहले भी चर्चा करी है कि यहाँ हमारे यहाँ कोई एक आध घर में विवाह हो तो 6-8 महीने उत्सव जैसा हो जाता है। शॉपिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज ये करना है, आज ये चीज़ आ रही है, आज वो चीज़ आ रही है, कितना व्यवस्थित, कितना सब बिजी हो जाते हैं। और वहाँ पे तो समझो रोज 8 विवाह हो रहे हैं, 8 याम जो अष्टपहर हैं, हर पहर में एक ऐसी सुसज्जा और ऐसी तैयारी होती है जैसे एक विवाह की होती है। और ये कब कब हो रहे हैं? रोज हो रहे हैं। कितने हो रहे? रोज 8 हो रहे हैं। या एक हो जाए तो 8 महीने व्यस्तता हो जाती है, वहां रोज 8 हो रहे हैं। इतनी तो कितनी व्यस्तता, कैसा उत्सव! ऐसा दास्य उत्सव चाहिए। स्वरूप के आवेश में भी सेवा का स्फुरण, मैं राधा दासी हूं, यह अभिमान साधक के जीवन को जितना मधुमय बना देता है। ये कैसा इतना रसीला है, ये हमारे जीवन को, हमारे भाव को भी रसीला बना देता है। ये भाव कि हमें ये दास्य चाहिए। राधा दास्य अभिमान श्रीपाद में स्वाभाविक है, बाबा बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया, ये आइडेंटिटी उनकी कभी लुप्त नहीं होती, ये उनके लिए स्वाभाविक ही है, यही है। जैसे हम जितना मर्जी बोलें कि मैं ये स्वरूप हूं, मैं ये मंजरी हूं, मैं ये राधा दासी हूं, पर अचानक से कोई पूछे आपका नाम क्या है, इस देह का नाम बता देंगे। स्त्री हो पुरुष हो, पुरुष है, एकदम तुरंत बोल। तो क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पे बहुत हावी, हमारे लिए ये स्वाभाविक है। ये देह की जो आइडेंटिटी है ये हमारे लिए स्वाभाविक है। भक्तों से पूछे आपका नाम क्या है, बोले अच्युतानंद। बोले असली नाम बताओ, और एकदम बता देगा अनुपम। अरे बोले ये असली नाम है, मगर हम भी नहीं बोल पाते हैं, तुरंत दूसरा नाम बता देंगे। क्यों बता देंगे? क्योंकि हमारे लिए अभी वो स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक नहीं है। तो श्रीपाद के लिए राधा दास से अभिमान स्वाभाविक है, उनके लिए ये स्वाभाविक, चाहे कहीं भी रहे वो इसी में रहेंगे। बाबा रेफरेंस दे रहे हैं कि आगे इन्होंने, अभी तो हम 62वें श्लोक में हैं, आगे 165वें श्लोक में श्रीपाद यही प्रार्थना कर रहे हैं, जागृत स्वप्न सुषिप्तिषु स्फुरतु में राधा पाद छटा। चाहे मैं जागृत अवस्था में रहूं, चाहे मैं स्वप्न अवस्था में रहूं, या चाहे मैं सुषुप्ति में भी चला जाऊं, पर राधा पदाब्ज छटा ये तो हृदय में मेरे रहे। अभी क्योंकि यहां प्रार्थना कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं रहती है, इनका ये स्वाभाविक है। वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर्नास्यस्तु राधा बिना। आप मुझे चाहे वैकुंठ ले जाओ, चाहे नरक में भेज दो, चाहे कंज में कर दो, लेकिन मेरी कोई गति नहीं है राधा नाम के बिना। मुझे राधा नाम मिल जाए बस, उसके बाद आप मुझे जहां मर्जी भेज दो। आप नरक में भेज दो, वैकुंठ में भेज दो, जहां मर्जी भेज दो। तो 3 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इसमें तीनों अवस्थाओं में उनका ये भाव बना रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। हालांकि हम जीवों के लिए, हम बद जीवों के लिए वो ये प्रार्थनात्मक रूप में बोल रहे हैं, पर उनकी तो ये अवस्था है। या यूं समझ लिए कि जैसे हमने अभी पहले भी कुछ सत्र पहले चर्चा करी थी कि आचार्य पाद में सब में इतनी ह्यूमिलिटी होती है, इनके अंदर ऐसी विनम्रता, ऐसी दैन्यता होती है कि वो हम जैसे एक साधक, एक साधारण साधक जैसी प्रार्थना करेगा, उसी प्रकार की प्रार्थना करते हैं। वो भी अपने आप को तुच्छ ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो ऐसी अवस्था में है। जागृत अवस्था क्या है? जागृत अवस्था जैसे जिसमें आपकी सारी इंद्रिय जो सब कार्य कर रही हैं, मन, चित्त, अहंकार सब, और कर्म इंद्रियां, जड़ इंद्रियां सब चल रही हैं, ज्ञान इंद्रियां सब चल रही हैं। जैसे अभी ये जो अवस्था है जिसमें हम लोग बैठे हैं चर्चा, ये जागृत अवस्था है। स्वप्न अवस्था क्या है? कि जीव सो गया तो उसके बाहर की जो इंद्रियां हैं वो तो बंद हो गई, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां तो बंद हो गई, पर भीतर से मन जो है, चित्त जो है, अहंकार जो है, बुद्धि जो है, वो कार्य कर रही है। तो वो कार्य करती है तो स्वप्न आते हैं अलग अलग। फिर व्यक्ति उस स्वप्न में जो देखता है उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि बाहर का देह तो उस समय सो चुका है, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये 4 चीजें जो हैं ये चल रही हैं।
तो ये जो इमेज देखती हैं फिर व्यक्ति उससे अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन अभी बंद है। उसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। और एक होती है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था वो होती है जिसमें मन बुद्धि चेत अहंकार भी शांत हो गया है, अभी वो भी नहीं चल रहे हैं, वो भी शांत चले गए। जब वो शांत हो गए तो उस अवस्था को बोलते हैं सुषुप्त। तो जब ये भी शांत हो गए तब भी हमारे भीतर राधा दास्य हम रहे, ये प्रार्थना हो रही है, क्योंकि उस समय कोई आइडेंटिटी नहीं है। जैसे बड़ा सुंदर इसको बाबा ने समझाया कि मान लीजिए एक भार मंडलाकार मतलब गोलाकार में 10 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, उनके भीतर 4 लोग बैठ के ताश खेल रहे हैं और उनके भीतर एक दिया जल रहा है। सेंटर में दिया जल रहा है, फर्स्ट सर्कल में ये 4 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं, उसके बाहर वाले सर्कल में 10 लोग बैठे ताश खेल रहे हैं। अब बाबा बोलते इसको बोलते जागृत अवस्था। जब जो बाहर 10 बैठे हैं वो हैं 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, और जो भीतर बैठे हैं वो है आपका मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 बीच में बैठे हैं। तो जब ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार ये 14 लोग विषयों के साथ खेल रहे हैं इस जगत के, बीच में जो जग रही है, जो दीपक है वो आत्मा है, वो चैतन्य है, और जो ये ताश है ये विषय है। तो जब 14 लोग विषय के साथ खेल रहे हैं उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। अब मान लीजिए बाहर का जो मंडलाकार है वो 10 लोग सो गए हैं, भीतर के 4 लोग जागे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्वप्न अवस्था। मन बुद्धि चित्त अहंकार तो अभी विषयों के साथ खेल रहे हैं, मगर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियां 5-5 जो थी वो बाहर सो गई। अब ये हुई स्वप्न अवस्था। अब मान लीजिए भीतर के मंडलाकार के 4 लोग भी सो जाएं, मन बुद्धि चेत अहंकार, केवल दीप जगा रह गया, वो आत्मा वो चैतन्य है, इसको बोलते सुषुप्ति अवस्था। अब आत्मा के भीतर भी ये ज्ञान घुस जाए कि मैं श्री राधा रानी की दासी हूं। जब ये सब खत्म हो जाए तब भी ये भाव रह जाए, उस व्यक्ति को बोलते सिद्ध अवस्था। अब क्या है, अब वो चाहे 10 जागे चाहे 4 जागे, जब अंदर तक उसके चला गया कि मैं राधा दासी हूं, तो राधा दासी का प्रकाश ही निकलेगा उसकी कर्म इंद्रियों से भी, उसके ज्ञान इंद्रियों पे भी, उसकी मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सब वहां से प्रकाश ले रहे हैं वो किसका लेंगे, राधा दास्य का ही लेंगे। तो इसको बोलते हैं स्वाभाविक अवस्था। स्वरूपाविष्ट, घुस गए अपने स्वरूप में। अब हमें तो अभी ये बात समझ में ही नहीं आती कि ये अतिशोक्ति लगती है। कई बार पहले ऐसा लगता था कि ये भक्त कैसे बोल जाते हैं कि मैं चाहे वैकुंठ में रहूं चाहे नरक में रहूं, राधा बिना मेरी कोई गति नहीं है, बस राधा रानी का मेरा स्मरण रहे तो आप चाहे मुझे जहां मर्जी भेज दो। जैसे प्रहलाद महाराज के प्रकरण में भी हम लोग पढ़ते हैं कि प्रहलाद महाराज ने कहा कि भगवान आप पहले, नरसिंह भगवान को कहा आप मुझे नहीं, आप पहले इस पृथ्वी के प्रत्येक जीव को ले जाओ, जब प्रत्येक जीव भगवत धाम चला जाएगा आप तब अंत में मेरे को लेके जाना। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है कि हम सारी साधना तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हर कोई हर साधना इसीलिए कर रहा है कि भगवत प्राप्ति हो जाए, तो इतनी आसानी से वो भी भगवान के समक्ष, हम तो मन में बोलने से भी डरते हैं कि कहीं भगवान ने सुन ली तो भगवान साक्षात सामने और उनके समक्ष हम लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना, अभी आप पहले सबको लेके जाओ। ऐसी दैन्यता कैसे आती है, कैसे कोई ऐसा बोल जाता है। तो अब लेकिन समझ में आती है, पहले डाउट होता था, अब ऐसे समझ में आती है कि देखो जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अब उसकी इस देह के साथ कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, उसको उस देह का आभास ही नहीं है, वो हर समय लीला में सेवा कर ही रहा है, वो पूर्ण रूप से अपने आप को किशोरी जी की दासी माने, किशोरी जी की सेवा भी प्राप्त, जब हम पूर्ण रूप से मान लेते हैं तो किशोरी जी भी कृपा करके उसी क्षण सेवा दे भी देती हैं। यहीं इसी देह में बैठे हुए संत महात्मा किशोरी जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, हो रही है, अभी भी हो रही है। हम जिस देह को देख रहे हैं वो उस देह से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं। जब ऐसी अवस्था हो जाती है तब व्यक्ति ये प्रार्थना करने लायक बन जाता है, आप मुझे नरक में भेज दो, कीट बना दो, मकोड़ा बना दो, जो मर्जी बना दो, बस मेरा चिंतन वहीं बना रहा है। ये जरूर बोलते हैं वो
ऐसी कृपा करना, मेरा मन बस वहीं लगा रहा है। आप इसके साथ जो मर्जी कर लो, इसको तो मैं जानता ही नहीं। ये आप देखो, आपने प्रारब्धवश क्या करना है, देना है नहीं देना है, ये देना है वो देना है, नरक में डालना है, कहाँ डालना है, झरनों में डालना है, डाल दो, हमें क्या करना है। मेरे चिंतन अगर वहां पहुंच गया तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। अब आप बोलो कि भैया अगर तू ठीक से कर्म नहीं करेगा ना तो वो जापान में एक बंदा है, मैं उसको मार दूंगा। अब मार दे, मेरे को क्या करना है मुझे क्या करना, मार दो। ऐसे ही उसका देह हो जाता है, उसको इस देह से कोई लेना देना नहीं। आप जो मर्जी करो, वो तो स्थित हो गया उसमें, और इसी देह में होते हैं स्थित, तभी ये प्रार्थना कर पाते हैं। और हमारे लिए भी ये बात और समझाने के लिए बाबा ने एक उदाहरण दिया कि जैसे भगवान ने दुर्वासा मुनि से कहा। ये श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 65वां श्लोक है। ये कथा आप सब जानते हो कि दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध कर दिया था, और महाराज अम्बरीश के प्रति अपराध कर दिया, जब जैसे ही उन्होंने अपराध किया वैसे ही उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है विष्णु जी का, वो चल गया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे पीछे, दुर्वासा जी आगे आगे। दुर्वासा मुनि कोई छोटे मोटे मुनि तो है नहीं, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो जल्दी, भगवान का चक्र मेरे पीछे पड़ा है, आप मंत्रों से प्रार्थनाओं से किसी भी तरीके से। ब्रह्मा जी ने कहा इतना टाइम मत वेस्ट करो जितने प्रार्थना कर रहे हो, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, साक्षात हरि का चक्र है, इसको मेरी शक्ति नहीं है इसको हटाने की। आप जाओ, शिवजी उनके अति प्रिय हैं, शिवजी चाहें तो कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास से भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने अरे वैष्णव अपराध करके आए और मेरे से प्रार्थना कर रहे हो कि मैं आपकी सहायता कर सकूं, समय व्यस्त मत करो, जल्दी भागो, ये तो विष्णु ही कर सकते हैं। और जब वो विष्णु के पास पहुंचे, बड़े सुंदर श्लोक हैं यहाँ पे 65वें श्लोक को बाबा ने बताया कि भगवान उनसे क्या कह रहे हैं। भगवान उनसे कह रहे हैं, ये दरागार पुत्राप्त प्राणान वितम इमाम परम हित्वा माम शरणम यथा कथाम तम त्यक्तुम उत्सहे। अरे भाई दुर्वासा, मुझे एक बात बताओ, जो मेरे ये जो भक्त हैं जिनके प्रति आपने अपराध कर दिया, ये मेरे भक्त पता है कैसे भक्त हैं? ये दार अगार, ये इन्होंने अपनी पत्नी छोड़ दी, दारा छोड़ दी, गार घर छोड़ दिया मेरे पीछे, पुत्र छोड़ दिया, आप अपने जितने आसपास के रिश्तेदार थे वो छोड़ दिए, प्राण उनकी चिंता नहीं करी, वित्तम अपना पैसा सारा छोड़ दिया, इमाम परम, यहां तक कि उन्होंने जो परम गति को प्राप्त होते हैं वो लालसा भी छोड़ दी, स्वर्ग की मुक्ति की ये सब लालसा भी हित्वा छोड़ दी। और किसके लिए? मम शरणम, मेरे शरण में आने के लिए उन्होंने ये सब त्याग कर दिया। अब आप कथाम तम त्यक्तुम उत्सहे, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि मैं उनका कैसे त्याग कर सकता हूं भाई? कैसे उनका त्याग कर दूं? कैसे आपकी एक प्रार्थना से मैं आपको ऐसे भक्तों के प्रति जो अपराध किया उसके लिए माफ कर दूं? महाराज आप तो स्वतंत्र हो, आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो। बड़ी असल में ये भागवतम के अगर इस अध्याय पे चला जाऊंगा तो आज का सत्र रह जाएगा, इसलिए मैंने बड़ा कंट्रोल किया, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस पे। बड़ा सुंदर सत्र है। जब दुर्वासा मुनि पहुंचे ही, तो एक आध श्लोक आपको बता रहा हूं, जब वो पहुंचे ही तो उन्होंने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी। पहले पहुंचते ही उन्होंने क्या बोला, ये 65वें श्लोक की हमने चर्चा करी थी, 62वें श्लोक में ही आता है, 9-4-62 में। उसमें उन्होंने बोला, अजानता ते परमानुभवाम कृतम माया अधम भवते प्रियाणाम। हे भगवान, अज्ञानता में मेरे से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया। अजानता ते परम अनुभावम, हे भगवान, कृतम माया अधम भवते प्रियाणाम, आपके प्रियजन के प्रति मेरे से माया अधम, मेरे से अधम हो गया, अपराध हो गया मेरे से, मैं अधम, बहुत बड़ा अपराध हो गया मेरे से आपके प्रियजन के। विदेही तस्य आपिचिति विधाता, हे मेरे विधाता, आप इसका कुछ इलाज करो, इसका कुछ उपचार करो। विदेही तस्य आपचिति, इसका कुछ उपचार करो। मूर्छयेत यन्नामुदिते, आप कृपा करके मुझे क्या दो, यत नाम उदिते,
आपका जो नाम है वो मेरे हृदय में उदित कर दो। क्यों उदित कर दो? क्योंकि आपका जो नाम है ना, बस वही मुझे अब बचा सकता है, ये तो मैं जानता हूं। भगवान सामने खड़े हैं, ब्रह्मा जी के पास चले गए, शिव जी के पास चले गए, और जब साक्षात विष्णु के पास गए तो कह रहे मुझसे बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया, मैं आपसे ये प्रार्थना ये नहीं करे फटाफट से चक्र हटाओ। दुर्वासा मुनि है ना, कोई अज्ञानी व्यक्ति नहीं है, बहुत पहुंची हुए मुनि है। तो वो दुर्वासा मुनि क्या कहे, मुझे तो मुझे इससे बचाओ, मुक्त करो। कैसे मुक्त करो? यत नामनी उदिते, अपने नाम का मेरे हृदय में उदित कर दो, उदय कर दो। क्यों? क्योंकि आपका जो नाम है वो तो जब हृदय में उदित हो जाता है तो नारको अपी, जो नरक जा रहा हो वो भी रुक जाता है। नरक जाता जाता व्यक्ति भी अगर उसके हृदय में आपके नाम का स्फुरण हो जाए, उसने नाम लिया नहीं, उसके हृदय में बस आपके नाम का ध्यान आ गया, तो नरक जाता हुआ व्यक्ति भी वहां से रुक जाता है। तो आप अपने नाम को उदय कर दो। ये उन्होंने जाते ही पहले प्रार्थना करी, और जब उन्होंने ये प्रार्थना करी तो भगवान ने कहा, बेटा वैष्णव अपराध करके आए हो, वैष्णव आपने क्या करा है? भगवान ने, आप ये बड़ा प्रचलित श्लोक है, ये आप सब जानते होंगे, 63वां जो श्लोक है, इससे अगला भगवान क्या बोले, अहम भक्त पराधीनो। आप मेरे नाम का सहारा आज लेने तो लगे हो, मगर मैं क्या करूं? मेरा नाम सब अहम भक्त पराधीनो, हम भक्त के पराधीन है। हाय अस्वतंत्रता इव द्विजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। द्विजा मानी ब्राह्मण समझो। क्या समझो? अमी हाय अस्वतंत्र, मैं अस्वतंत्र हूं, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, साधु भीर ग्रस्त हृदय, साधुओं ने मुझे अपने हृदय में ग्रस्त बांध रखा है, जेल में बंद रखा है। मैं उनके हृदय में कैद हूं। किनके? साधुओं के हृदय में, जो मेरे भक्त हैं उनके हृदय में कैद हूं। और भक्तेर भक्त जन प्रिय, और कौन? जो भक्तों के भी भक्त हैं। अभी हम दास्य भाव की बात कर रहे हैं, और यहां देखो इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, मैं किनके? साधु बीर जना हृदय, उनके हृदय में मैं बंधु। किनके? साधु के। और दूसरे भक्तेर भक्त जना हृदय, भक्तेर भक्त जना प्रिया, जो भक्तों के भक्त हैं उन जनों के मैं हृदय में बंधु, वो मुझे अति प्रिय हैं। भक्तेर भक्त जना प्रिया, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं उनके पराधीन हूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। कौन करेगा अगर आप नहीं कर सकते अपने चक्र से? बोले मेरा वो भक्ति करेगा। नाम सब चीजों से आपको बचा सकता है, पर नाम आपको वैष्णव अपराध से कैसे बचाएगा? आपको वैष्णव अपराध से वो वैष्णव ही बचाएगा। नाम की ये महिमा है कि वो आपको वैष्णव अपराध करने ना दे, वो प्रवृत्ति ही आपके भीतर ना आए। पर किसी कारण और अपराधवश आप बढ़ते 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 धीरे धीरे आप वैष्णव अपराध पे पहुंच गए, तो मेरा नाम, मेरा अस्त्र, मेरा शस्त्र अब कुछ नहीं कर पाएंगे। मारेंगे आपको, बचा नहीं पाएंगे। बचाएगा कौन? बोले वो वैष्णव ही बचाएगा। आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो यहां बाबा बता रहे हैं, ये क्यों बाबा ने ये इसका उदाहरण लिया, बड़े बहुत जबरदस्त तरीके से बाबा एक्सप्लेन करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये यहां पे लाने की क्या जरूरत थी, इसका क्या उदाहरण दे रहे हैं? ये बाबा बता रहे हैं कि देखो ये कृष्ण है, ये विष्णु, ये कृष्ण है, ये कृपा करते हैं, ये कितने कृपालु हैं। ये हम देखो, हम दास्य भाव किसका मांग रहे हैं यहाँ पे? किशोरी जी का। यहां बात किसकी कर रहे हैं? कृष्ण की। बोल रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं आम भक्त पराधीनो, मैं उनके पराधीन हूं। और ये कृष्ण कौन है? जिनका रूल है ये, यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथा भजाम्य हम, जो मेरा जैसे जैसे भजन करेगा मैं उसका वैसे वैसे चिंतन करूंगा। बोले ये इतने रूल वाले व्यक्ति जो हैं, जब ये पराधीन हो जाते हैं तो हमारी जो किशोरी जी हैं वो, उनकी करुणा तो इनसे कई गुना ज्यादा अधिक है। यहां हम अम्बरीश महाराज जी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते राधा दास्यम का, वो बहुत उच्च है, बहुत उच्च है।
पर राधा रानी की दासी के आगे बड़ा तुच्छ है, मतलब छोटा है। तुच्छ यानी छोटा, कम नहीं है। अम्बरीश महाराज अपनी जगह, उनका स्टेटस है, बहुत उच्च भक्त है, पर किशोरी जी की दासी के आगे तो बोले वो छोटा रह जाता है। भगवान का भक्त उनके आगे बहुत छोटा रह जाता है। क्यों? क्योंकि बोलते श्री राधा की करुणा तो कई गुना अधिक है, स्वामिनी परम मृदुल चित्त वाली है, बिना विचार की करुणा करती है। अच्छा, अब इस श्लोक को फिर पढ़ो, आपको समझ में आएगा। ये दार गार पुत्राप्त प्राणान वितम इमाम परम हित्वा माम शरणम यथा कथाम तम सुत्यक्तुम उत्सहे। बताओ, जिसने अपनी पत्नी, रिश्तेदार, पुत्र, पैसा, प्राण, यहां तक कि परलोक जाने का भी मेरे लिए छोड़ दिया, जिसने ये छोड़ दिया, मैं उसको कैसे त्यागूं? ये भगवान की कंडीशन है। भगवान किसको नहीं त्यागते? जिसने भगवान के लिए इतना कुछ छोड़ दिया। ये बात समझो, जिसने भगवान के लिए, भगवान खुद ही कह रहे हैं, जिसने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ दिया, मैं उसे कह, किशोरी जी ने कहीं नहीं कहा ये कि जिसने मेरे लिए इतना कुछ छोड़ा मैं उसके लिए ये कहते। किशोरी जी, ये कोई कंडीशन ही नहीं है। किशोरी जी के आगे कोई कंडीशन ही नहीं है। वो कभी ये नहीं बोलेंगी इसने मेरे लिए ये किया, ये किया, ये किया, इसलिए मैं इसके साथ ये कर रही हूं ना। वो तो डांट देती है ठाकुर जी को, ये क्या कर रहे हो आप? ठाकुर जी बोलते हैं देखो ये तो माया में लिप्त है, ये तो खेल रहा है, विषयों के साथ खेल रहा है। तो बोलती माया किसकी है? माया किसकी है? माया भी तो आप ही की है। हटाओ अपनी माया और फिर देखो, आपने उसको उसके बेचारे के कर्मों, प्रारब्धों, माया से इतना बचा, पहले तो माया में डाल दिया, फिर उसके सारे कर्म प्रारब्ध गिने जा रहे हो, गिने। किशोरी जी नहीं देखती हैं सब। इसीलिए बाबा ने ये उदाहरण बीच में डाला इस श्लोक का कि ये देखो कृष्ण तो ये कर रहे हैं और हमारी स्वामिनी जो है वो परम मृदुल चित्त वाली हैं, बिना विचार किए करुणा करती है। इसीलिए जो गोस्वामी पादजन हैं उन्होंने कैसे प्रार्थना की है वैसे ही करना होगा। इसीलिए हमें अपने गोस्वामी पादगण के पथ पे ही चलना है। अगर ये बात ना करें राधा दास्यम की और केवल इस प्रकरण की बात करें अम्बरीश महाराज के 9-4-65 की और यहाँ 9-4-62 और 63 की, तो हम कहेंगे वाह वाह, कृष्ण से बड़ा दयालु कोई नहीं है, कृपालु कोई नहीं है। किशोरी जी आई, किशोरी जी ने कहा तो टर्म्स एंड कंडीशंस है, इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन, अब उसने अपना सब कुछ आपको दे दिया तो आप उसे दे रहे हो। और किशोरी जी तो कहते अवगुण देखती ही नहीं, वो ये देखती ही नहीं, उन्होंने देखा ही नहीं कभी ये सब। एक बार बरसाने में जाके किशोरी जी किसी ने पुकारी, किशोरी जी कहती ले आओ। किसी ने वहां दे त्यागा, किशोरी जी कहती ले आओ, मेरी सखी है ये, है ना। ये कई उदाहरण है, अब इस पे अभी चर्चा नहीं कर रहे, फिर से लंबा हो जाएगा सत्र। के व्यक्ति की पत्नी मरी थी, वो वहां जाके उसकी पत्नी का नाम किशोरी था, वो किशोरी 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 पुकार रहा वहां पागलपन में अपनी पत्नी को, और ललिता ने समझाया वो आपको नहीं पुकारा किशोरी जी, वो अपनी पत्नी, ना 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 ना, बोले किशोरी तो पुकार रहा है, तुम लेके आओ उसको सखी बना के। और अभी पीछे हमने चर्चा करी थी कि तो सब असुरों को भी उन्होंने जो बरसाना में गए उनको सखी बना दी। तो किशोरी जी की कृपा का कोई नापदंड नहीं है। इसीलिए जो हमारे आचार्यगण ने प्रार्थना करी है वही पथ पे चले। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम, ये जो धर्म का तत्व है ये बड़े गुह्यम है, ये बहुत गुह्यम है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुह्यम महाजनो येन गता सा पंथा। इसीलिए इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सीक्रेट है। जो बड़ा सीक्रेट रास्ता हो ना, वहां अपनी नहीं चलानी चाहिए कि मैं निकल जाऊंगा, मैं देख लूंगा। जहां बहुत अंधेरा है, बहुत सीक्रेट है, आप पहली बार गए हो और बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, वहां पे क्या गाइड होना चाहिए। जैसे जैसे जहां जहां वो चल रहा है वहां वहां पीछे चलो। तो हमारे गाइड कौन है? हमारे गाइड ये आचार्यगण ही है। इसीलिए महाजनो येन गता सा पंथा, जैसे जैसे महाजन चल रहे हैं पीछे पीछे उन्हीं के पथ पे हमें चलना है। रोते रोते ब्रज में नरोत्तम दास ठाकुर जी ने जो प्रार्थनाएं की हैं, यहाँ बाबा ने एक उदाहरण दिया उनकी एक प्रार्थना का, वैसी प्रार्थना गाते हुए उन्हीं प्रार्थनाओं को अपने हृदय में उतार के वैसा ही भाव हमारे भीतर भी आए। युगल चरण देख प्रभु है एक बार करो करुणा, युगल चरण देखी सफल करीब आँखी, एई मोर मनेर कामना। आपके बड़ा सरल है, ऐसे ही समझ में आ रहा है।
युगल चरण देखी सफल करेब आंखी। आपके युगल चरण देख के मैं अपनी आंखों का आज सफलता मानूंगा। यही मोर मनेर कामना, मेरे मन की यही कामना है। निज पद सेवा दिवा नाही मोर उपेक्षिबा। मेरी उपेक्षा मत करना, अपने निज पद की सेवा देना। दुहु पुहु करुणा सागर। दुहु मतलब यहां क्योंकि युगल की बात हो रही है, आप दोनों के चरण जो है वो करुणा के सागर हैं। दुहु बिना नहीं जानो यही बड़ भाग्य मानो, मोई बड़ पतित पामर। मैं तो बड़ा पतित हूं। ललिता आदेश पाइया चरण सेवी सेवी जाइया। ललिता का आदेश पाके, ललिता सखी का आदेश पाके, गर्व है वहां हमें दास है सखियों के, गर्व है ये बहुत गर्व की बात है कि ललिता सखी ने आज मुझे आदेश दिया है। ललिता सखी आदेश पाइया चरण सेवे बुझाइया। आपके चरणों की सेवा में ललिता सखी के आदेश से जाऊं। प्रिय सखी संगे हर्ष मने। मैं अपनी प्रिय सखी के संग हर्ष मनाती हुई जा रही हूं, अकेले नहीं, अपनी प्रिय सखियों के साथ। ललिता सखी के आदेश से, स्वतंत्रता से नहीं। जब जैसे सखियों का आदेश हुआ ऐसे ये पुरस्कार के रूप में आज मिला है कि मेरे को चरण सेवा प्राप्त हुई है। दुई दाता शिरोमणि। दुहु दाता मतलब वही युगल की सेवा हो रही है, इसलिए दोनों को दुहु दाता शिरोमणि। अति दीन मोरे जानी निकटे चरण दीबे दाने। मुझे आपने दीन जान के अपने चरणों की सेवा दी। पाव राधा कृष्ण पा घुची बे मनेर घा, दूरे जावे सकल विकल। मेरे से जब दूर हो जाएं तो ये कैसे हृदय हमारा विकल हो जाता है। नरोत्तम दासे कहे एई वांछा सिद्ध है, दे प्राण सकली सफल। कि मेरे देह और प्राण सफल हो गए अगर मुझे ये सेवा प्राप्त हो जाए तो। हालांकि सफलता लोगों के लिए अलग अलग परिभाषा है। संसारिक जीव अपने आप को इसी में सफल मानता है कि उसका धन बढ़ जाए, उसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, उसको उसके मन माने वस्त्र। कोई बोलता है मुझे भैया ये वस्त्र पहन लूंगा तो मेरा जीवन सफल, मुझे ये गाड़ी मिले, और आपके लिए सफल। बोले जब मैं ये गाड़ी खरीद लूंगा तो मेरा जीवन मानूंगा सफल हो गया। एक महात्मा जो है, संत जो हैं, वो यहाँ संत प्रवृत्ति के जब हो जाते हैं तो बोले ये सब मेरा उतर जाए मैं तब अपना जीवन सफल मानूंगा। ये सब वस्त्र आदि त्याग कर जब एक अपना वेश लेके मैं चला जाऊंगा। हम कितने जो संत महात्माओं को देखते हैं ना तो वो बड़े प्रसन्नचित होते हैं कि अब मेरा वेश हो गया, अब बाबा वेश ले लिया। ये तो वो तो बाबा वेश क्या है, सब वस्त्र उतर गए, अब वो उसमें अपना जीवन सफल मांग रहे। तो सफलता की लोगों के लिए अलग अलग होती, पर सफलता वास्तव में यही है जब हमारी अध्यात्म में रुचि हो जाए। यही हमारे जीवन की सफलता है। अध्यात्म में रुचि हो गई, फिर अध्यात्म में परम चरम अवस्था पे, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। हम पिछले सत्रों में रामानंद राय संवाद की चर्चा अभी छोड़ के आए हैं, वहां चर्चा प्रारंभ भी नहीं हुई। और आज जो हम श्लोक कर रहे हैं वो रामानंद राय संवाद का आखिरी श्लोक है। यहाँ रामानंद राय संवाद विश्राम होता है। रामानंद राय संवाद हम गौर लीला में अभी शुरू नहीं कर पाए हैं, और आज राधा रस सुधा निधि में जो कार्तिक में पहला अध्याय, पहला श्लोक हमने जो पकड़ा है वो वहां से शुरू हो रहा है जहां रामानंद राय संवाद विश्राम हो जाता है, खत्म, अंत हो जाता है, वहां से ये प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसी प्रार्थना हमारे हृदय में हो। साधक वेश में रो रहे हैं श्रीपाद, तुम्हारी प्रेरण योग्य दासी कब बनूंगी। और जैसे ही ऐसा उनके हृदय से रोना निकलता है, किशोरी जी उनके हृदय में लीला प्रारंभ कर देती हैं। श्रीमती की करुणा से श्रीपाद की आंखों में अब एक अपूर्व लीला की छवि स्फूर्ति में आ गई। लीला में क्या देखते हैं आज? किशोरी जी वासक सज्जिका है। वासक सज्जिका यानी वो पहले से निकुंज में आके सारे निकुंज की सज्जा कर रही हैं कि अभी श्यामजू आने वाले हैं। तो ऐसी किशोरी जी वासक सज्जिका बनी, वहां पे सुसज्जित कुसुम शैया को फिर से अच्छी तरीके से सजा रही हैं। ऑलरेडी सुसज्जित कुसुम शैया को फिर से सजा रही हैं। उज्जवल दीपक को और उज्जवलतर कर रही हैं, उसमें और घी डाल के और उसका
उसकी उज्ज्वलता, उसकी लाइट और बढ़ा रही हैं। सुगंधित पान के बीड़े को फिर से खोल के कपूर आदि उसमें और बढ़ा के गंध द्रव्य जो हैं, जो खुशबू वाले जितनी भी चीजें हैं, वो सब उनमें और डाल के उसको और सुवासित कर रही हैं। और इतना करने के बाद भी सोच रही हैं कि आज मेरे मनोमत अभी सज्जा हो नहीं पाई है, मैं अब क्या करूं। अब ये पहले से कैसे है? पहले से बोले जब किशोरी जी भले वासक सज्जिका हैं कि वो करेंगी, लेकिन सारी मंजरियां दासियां सब साथ में ही तो हैं, सखियां। वो थोड़े ना बैठ गई हैं कि किशोरी जी चलो आज आप वासक सज्जिका हो, आपने सोचा है करने का, चलो ठीक है आप कर लो। ऐसे तो नहीं बैठेंगी, वो सब कर रही हैं, वो सब कर रही हैं किशोरी जी के साथ, सब कुछ कर देती हैं जल्दी से आगे 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 आगे। अब किशोरी जी का भी जब मन करता है कि मैं करूं कृष्ण के लिए कुछ, तो क्या करती हैं? तो ये करती है, सुसज्जित कुसुम शैया को और सुसज्जित करती हैं। पान को बीड़ा को खोल के उसमें और गंध द्रव्य और डाल के, कपूर डाल के, थोड़ा और करके, दियो को और उज्जवल करके, और क्योंकि बेसिक तो सब कर चुकी है मंजरियां भी, और जो मंजरियों ने सुसज्जा की है वो सुसज्जा ही इस जगत की किसी सज्जा से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ऐसी सुंदर की है। फिर किशोरी जी ने उसको और बढ़ा दिया। अब जब और बढ़ा दिया और उसके बाद भी किशोरी जी कह रही है अभी मेरे मनोमत नहीं हुई, अभी ठीक से कर नहीं पाई हुए। साजल कुसुम शेज पुन साजई जराई जारल बाती, ये फिर से साजल कुसुम शेज पुनः साजई जारई जारल बाती, जलाई कौन सी? जो जली हुई बाती थी उसी को और जलाई। वासित खपूरे कपूर पुन वासई, फिर कपूर पुन वापस उसी को उन्होंने दोबारा से कपूर आदि करके सुगंधित पान को और सुगंधित कर दिया। भैगल मदन भराती, लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है कि मेरे मनोमत अभी मैं कर नहीं पाई हूं। श्रीपाद ने किंकरी के रूप में आज श्री राधा को वृंदावन की मंजू गृहिणी के रूप में अनुभव किया। जो श्लोक वो बोल रहे हैं, श्री वृंदावन कुंज मंजू गृहिणी, ये उन्होंने श्लोक में बोला ना, तो वो आज क्यों बोला? क्योंकि उनके हृदय में ये लीला का स्फुरण हो रहा है प्रार्थना के साथ। तो उसमें वो क्या देख रहे हैं कि किशोरी जी आज कुंज की मंजू गृहिणी है। मंजू गृहिणी मतलब वही मनोज्ञ, जो आइडियल गृहिणी जैसे होती है, जो किसी के भी मनोमत, मतलब जो हम अपने मन से सबसे बेस्ट सोच सकते हैं, वो कुंज मंजू गृहिणी। जैसे मंजू गृहिणी घर की सारी वस्तुओं को सुसज्जित करके रखती है, आज श्रीमती भी कुंज भवन में अपने मनोमत सब कुछ वैसा सजा रही हैं। मंजू गृहिणी श्री राधा के मंजू हस्तों से कुंज की मंजू सज्जा। इस बात को समझो, मंजू गृहिणी श्री राधा कौन है? जो किसी के भी मन को सबसे ज्यादा कोई भाए, उसमें सबसे ऊपर कौन हो सकती है? किशोरी जी। और किशोरी जी के भी मंजू हस्तों से, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट किशोरी जी जब अपने हाथ से कर रही हैं, तो वो किशोरी जी के मंजू हस्तों से कुंज की मंजू सज्जा, मतलब द बेस्ट ऑफ द डेकोरेटेड हैज ऑलरेडी बीन रीडन बाय किशोरी जी, और बेस्ट से भी ऊपर बेस्ट किया है। सभी कुछ इतना मंजू है। एक्चुअली प्रेम वस्तु ही मंजू है। जो प्रेम है, जब प्रेम देखो ना, जिस पे प्रेम आ गया, तो हम बोलते हैं जिस पे प्रेम आ गया फिर वो हमारे लिए बेस्ट है, और जो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में बेस्ट ही है उसमें भी वो और बेस्ट कर रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मेरा इस पे प्रेम आ गया। किशोरी जी कौन है? किशोरी जी तो प्रेम की पराकाष्ठा ही है। किशोरी जी को प्रेम देने वाली हैं। प्रेमी के हमारे भीतर अगर कोई भी प्रेम की अवस्था आई किसी दिन, भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से किसी दिन सेवा कर पाए, तो वो उन्हीं की प्रेम की छटा तो हमारे हृदय में आएगी जिससे हम प्रेम कर पाएंगे, है ना। तो पर्सोनिफिकेशन ऑफ प्रेम, अधिष्ठात्री देवी हैं वो तो प्रेम की। तो वो मंजू नहीं होंगी तो कौन होगा? तो वो प्रेम वस्तु ही मंजू है, और उसमें भी फिर किशोरी जी। अतएव प्रेमिक की भाव चेष्टा सभी कुछ मंजू या मनोहर होता है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि प्रेमी का तो सब कुछ होता ही, और वहां पे तो फिर किशोरी जी उसके ऊपर भी किशोरी जी हैं जो प्रेम की पराकाष्ठा हैं, जो प्रेम की पर्सोनिफिकेशन ही है एक्चुअली। कुंज सज्जा के समय श्रीमती की अपूर्व स्वर्ण कांति मानो उनके श्री अंग से झरझर पड़ती है।
जब वो सज्जा कर रही हैं, तो जो सज्जा कर रही हैं वो जहां जिसको सुंदर करने जाती हैं वो उनकी अंग छटा से वैसे ही बहुत कई गुना और सुंदर हो जाता है, क्योंकि उनकी अंग छटा से, सुवर्ण अंग छटा जो है, जब वो उस पे देखो, मैं कितना ही शब्दों में इसको समझा पाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुवर्ण छटा कोई पीली लाइट पड़ रही है, ऐसा नहीं है। जो लाइट तो पड़ रही है, सुवर्ण छटा तो आ रही है। जैसे हम एक सोने का आभूषण ले, उस पर लाइट मारे अगर, क्योंकि हमारे यहाँ सोना सेल्फ इफल्गुएंट नहीं है, उस यहाँ मान लो, अच्छा चलो एक बल्ब ले, है ना, उस बल्ब के अंदर से जैसे प्रकाश निकल रहा है, तो वो ऐसा प्रकाश निकले जैसे सोने के अंदर से निकलता है। अब ये तो केवल प्रकाश की बात हो रही है, लेकिन उस प्रकाश में प्रेम भरा हुआ है। समझ गया? अब बात समझ रहे हो? ये नॉर्मल प्रकाश, केवल बल्ब का प्रकाश, सोने का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश नहीं है। ये वो सूर्य का प्रकाश जिस प्रकाश की एक एक छटा में कोटि प्रेम भरा हुआ है। जैसे आज कई ट्रीटमेंट होते हैं, गामा रेज दी जाती हैं, एक्स रेज से, कई ऐसी रेज होती हैं कि वो रेज से ट्रीटमेंट हो रहा है ना। तो अब समझ, तो उस रेज में कोई मेडिसिनल चीज है ना जो उसको ट्रीट कर रही है, समझ गए? तो हम बोलते हैं उसकी रे से वो ट्रीट हो जाएगा। तो किशोरी जी की वो जो रेज निकल रही है उनके भीतर से, वो मेडिसिनल नहीं है, वो प्रेम है। उनके भीतर से जो निकल रही है वो संप्लावित कर देती है, पूरे विश्व को डुबा सकती है। ऐसा उनके भीतर से प्रकाश निकल, जो केवल प्रकाश ही नहीं है, प्रेम का प्रकाश है। अब जब उनकी वो छटा पड़ती है, तो वो जो वस्तु है, वो वस्तु प्रकाश से और प्रेम से, जो प्रेम से हम देखेंगे वो गंदी चीज से, अपनी गंदी चीज से भी प्रेम हो जाए, अपना काला बच्चा भी बहुत प्यारा लगता है क्योंकि उसमें प्रेम है ना। अब प्रेम से भी प्यारा लग रहा है और प्यारा भी बहुत हो गया क्योंकि उस पर ऐसी चमक पड़ रही है, तो दोनों ही चीजें हो गई। तो जब किशोरी जी उसकी सुसज्जा कर रही हैं, तो वो मानो अपने लावण्य अमृत वार्ता से समस्त विश्व को सांप्लवित कर रही है। अब यहां बोल रहे हैं लावण्य अमृत वार्ता, उनकी लावण्य, उस समय जो वो, हम हमेशा ये बोलते हैं ना कि कांति भाव की है। किशोरी जी के जो अनेकों अनेक भाव आते हैं, शर्म का भाव आया, गुस्से का भाव आया, शर्माने का भाव, प्रेम का भाव आया, मान का भाव आया, अब मान हट गया तो प्रेम का भाव आया, तो ये जो अलग अलग, क्रोध का भाव आया, आज ठाकुर जी से मान करे बैठी हैं, अभी ठाकुर जी पे गुस्सा कर रही हैं, उन पे क्रोधित हो रही हैं, फिर उनसे शर्मा भी रही हैं, फिर लज्जा भी हो रही है, और ये भी हो रही है कि ये मुझे स्पर्श भी कर ले। समझ रहे? तो इतने सारे जो भाव आ रहे हैं, उन सब भावों की अलग अलग कांति है, वो भावों की, उस भाव की भी कांति है। तो उनकी जो उस समय जो वो चर्चा कर रही हैं, जैसे किशोरी जी कह रही हैं कि आज मेरे मनोमत नहीं हुआ, अब उत्साह कि श्याम सुंदर आने वाले हैं, उस उत्साह की कांति किस कांति से मिल गई, लेकिन मेरे मनोवत नहीं हुआ, इसकी कांति अभी आते होंगे, इसकी कांति। तो ऐसी वार्ता जब वो कर रही है, तो उस वार्ता के समय जो कांति निकल रही है, लावण्य क्योंकि भाव से होते थे, तो प्रेम वार्ता करते हुए जो लावण्य निकल रहा है, लावण्य अमृत वार्ता, इसीलिए कहा उसको श्लोक में। इसीलिए श्लोक में बोले लावण्य अमृत वार्तया जगत इदम संप्लवयंती। संप्लावयंती मतलब एक तो डुबो दिया, पूरे विश्व को डुबो दिया। किसने डुबो दिया? उनकी वो लावण्य अमृत। तो इसके कई दो अर्थ निकलते हैं कि एक तो उस वार्ता ने, और एक जो उस समय लावण्य झरझर बह रहा है, जो उस समय लावण्य झरझर बैठ रहा है, आज हम क्या कर रहे हैं? उस लावण्य की वार्ता कर रहे हैं। लावण्य हमने देखा नहीं है, जिस बाबा कह रहे हैं जिस प्रेमी ने देख लिया उसकी तो बात ही छोड़ो, अभी तो जो उस प्रेम की हम वार्ता कर रहे हैं ना, जो उस लावण्य जो किशोरी जी का निकल रहा है उसकी जो बात कर रहे हैं, उसकी बात से ही ये सारा विश्व डूब जाता है। समझ गए? लावण्य की बात से ही। तो लावण्य अमृत वार्तया जगत इदम संप्लवयंती, ये सारा जगत जो है संप्लावयंती, डूब गया है सब उनकी वार्ता से।
जिस प्रेम के बिंदु मात्र के उदय होने से जग जीवों का चित्त आनंद रस में तैरने लगता है, वो कौन सा प्रेम है किशोरी जी का, जिसका एक बिंदु भी अगर इस जगत में आ जाए। अच्छा, इस जगत में पहले एक थोड़ा नीचे से शुरू करता हूं। जैसे बाबा ने वो 9-4-65 बताया ना कृष्ण का, ऐसा बोलते हैं कि भगवान के, कृष्ण के हृदय में जितना वात्सल्य है, उस प्रेम के सागर की, अगर उनके भीतर वो प्रेम का सागर है वात्सल्य का भगवान के अंदर अपने जीवों के लिए, तो उस सागर की एक बूंद को, एक बूंद नहीं, बूंद पूरी नहीं, उस बूंद को जैसे ऐसे 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 उस बूंद को फेंका तो उस बूंद के भी 10-20 टुकड़े हो गए। जब हमने एक बूंद को ऐसे करा तो उसके 10-20 टुकड़े हो गए। उसकी एक छटा, उसकी एक बूंद, ये जो ऐसे शीत, उसकी एक बूंद जाके इस जगत में आई तो इस जगत का जितना वात्सल्य है वो है। हम इस जगत में जितना प्रेम देखते हैं ना, वो उसकी ये सीकर है, सीकर, इसको सीकर बोलते हैं। सीकर मतलब एक बूंद को भी तुमने ऐसे ही छटकार दिया तो उस एक बूंद के जो बड़े सारे टुकड़े हुए, वो एक सीकर यहां इस जगत में गिर गया। ये इस जगत का पूर्ण वात्सल्य है। जितना प्रेम हम इस जगत में देखते हैं ना, वो उनके प्रेम के सागर की बूंद का सीकर है। किसकी, किसके प्रेम की सागर का? भगवान की। और यहां बात किसकी हो रही है? किशोरी जी की। यह बात हो रही किशोरी, किशोरी जी के प्रेम के आगे, उनके प्रेम सागर के आगे श्याम सुंदर का जो प्रेम सागर है वो एक बूंद लगता है। अब समझो, जिस प्रेम के बिंदु मात्र के उदय होने से जग जीवों का चित्त आनंद रस में तैरने लगता है, वही प्रेम धारा ही श्रीमती की अंग कांति से अजस्र भाव से प्रभावित हो रही है। जिसकी एक बूंद तो कृष्ण की, और किशोरी जी की जो एक बूंद से ये सारा जग जीव, अभी श्याम सुंदर की एक बूंद है ना, तो इस जगत में इतना प्रेम है जो हम देखते हैं, जो जग जीवों में प्रेम है वो उनकी एक बूंद की सीकर है। और जब किशोरी जी का बोलते हैं एक बिंदु भी यहां आ गया तो ये सारे जग जीवों में प्रेम ही प्रेम, प्रेम ही प्रेम, सब मंजरी हो जाएंगी। और हो गई। श्रीमन महाप्रभु क्या लेके आए? वो वही तो लेके आए। और ये शास्त्र लिख कौन रहा है? ये प्रार्थना कौन कर रहा है? प्रबोधानंद सरस्वती। वो कौन है? प्रकाशानंद सरस्वती। उनसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती को भगवान ने सारा प्रेम दिया ही अपने प्रकाश से था। श्रीमन महाप्रभु ने, अभी हम गौर लीला में आगे पढ़ेंगे, प्रकाशानंद सरस्वती उस समय इस पृथ्वी के सबसे ऊंचे वेदांती थे। और उनको भगवान ने कैसे कन्वर्ट किया? केवल प्रकाश से। तो वो लिख रहे हैं, वो ही ये शास्त्र लिख रहे हैं और ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो उनसे बेटर कौन जानता होगा? तो वो बोल रहे हैं, आज जो एक बूंद दिया उन्होंने, वो एक बूंद यहां सबको मंजरी बना दे, सबको किशोरी जी की सखी बना दे, ऐसा प्रेम दे दे। वो प्रेम धारा अजस्त्र भाव से, वो बोले उसकी नदी बह रही है उनके भीतर से, किशोरी जी के। विश्व को तो बोलते ही यहाँ के जो नदी नाले, जो समुद्र हैं, ये सब पानी से डुबो पाते हैं ना, इसलिए उनको संप्लावयंती नहीं बोलते, संपूर्ण नहीं डुबाया। बोलते जगत डुबाया तो डुबाया, अभी हमें नहीं डुबाया। जब भीतर से ही डुबा दे, और किस में डुबा दे? प्रेम में डुबा दे, उसको बोलते संप्लाव। कंप्लीट डुबा दिया आपने। यहाँ की बाढ़ नदी ये सब जो आती, कंप्लीट थोड़ी डुबाएगा। किसी को बाढ़ से भले डुबा देगी, भीतर से थोड़ी डुबा देगी। मगर ये क्या है? ये तो गंगा यमुना प्रयाग नारिल डुबाई थे, ये तो पानी से डुबाती हैं। प्रभु डुबाइल कृष्ण प्रेमेण वन्यते, ये श्रीमन महाप्रभु के लिए चैतन्य चरितामृत में लिखा कविराज गोस्वामी ने। ये तो प्रेम में डुबा रहे हैं, ये तो प्रेम का समुद्र लेके आए हैं। और महाप्रभु किससे डुबा रहे हैं? किशोरी जी की कांति से। किशोरी जी की कांति तो लेके आए थे। यह संप्लावन श्री राधा की अंग कांति का ही कार्य है। ये जो महाप्रभु डुबा रहे हैं, ये किशोरी जी की अंग कांति है। आज नागरी मणि के मुख चंद्र की किरणें मानो शारदीय चंद्रमाओं की कांति माला की सुषमा का विस्तार कर रही है। जो श्लोक में हमने पढ़ा,
शरद्राक चंद्रम अनंतम एव वदन ज्योत्स्ना आभिरतान्वती। समझ गए? किशोरी जी का मुख चंद्र जो है वो अनंत शरद जो पूर्णिमा का चंद्र है वो अनंत शरद पूर्णिमा के चंद्रों के जितना प्रकाश उनके मुख से निकल रहा है। और यहाँ का जो चंद्र है वो तो जैसे ग्रहण लग जाए तो फिर सूदक पादक आदि ये सब लग जाता है, मगर उनके मुख कमल से ऐसी कोई वो नहीं आती। केवल प्रेम ही प्रेम अजस्त्र भाव से बह रहा है। स्फूर्ति में ये देखते हुए कि वो ऐसी सज्जा कर रही हैं, ऐसा लवण्य निकल रहा है, ऐसा प्रकाश उनके मुख कमल से निकल रहा है, ये देखते देखते उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया। और जब स्फूर्ति में विराम आ गया तो उन्होंने प्रार्थना की, हे श्री वृंदावन निकुंज की मंजू ग्रहणी श्री राधा, मुझे अपना दास्य उत्सव प्रदान करके धन्य करे। क्यों अपना दास्य उत्सव दे? ताकि ये कभी विराम ना आ पाए, मैं आपके संग से कभी विच्युत ना हो पाऊं, सीधा हमेशा सदा आपके संग में रहूं। आपकी ये जो लावण्य आपके भीतर से जो बह रहा था, मैं सदा उसमें सांप्लवित रहूं, मैं उसी में डूबा रहूं, आपके पास रहूं, कभी ये ना हो, विराम ना हो। इसीलिए उन्होंने ऐसी प्रार्थना करी। सखी होकर भी दासी, दास्य रस की पात्र, ऐसा दास्य और कहीं नहीं है। ये कोई साधारण दास्य नहीं है। ये वो दास्य नहीं है जिसमें हम बोलते हैं पहले शांत रस, फिर दास्य रस, फिर साख्य रस, फिर वात्सल्य रस और फिर मधुर रस। ये माधुर्य रस की भी परिकाष्ठा है, क्योंकि माधुर्य में दासी है। समझ गए? माधुर्य की परिकाष्ठा किशोरी जी और किशोरी जी की सखी भाव होते हुए दासी। तो ये वो वाला दास भाव नहीं है। श्रीमन महाप्रभु की करुणा का दान है ये दास्य प्राप्ति है। ये श्रीमन महाप्रभु ही दे के गए हैं, इससे पहले नहीं था। अचरिम चिरात इसीलिए बोलते हैं। रसमय दास्य की उपादेयता के प्रचार के लिए ही गोदावरी तट पर श्री रामानंद राय के माध्यम से संवाद चल रहा है। जो रामानंद राय संवाद पे हम चर्चा कर रहे थे, गोदावरी तट पे जो हो रहा था, उस पे यही साध्य साधन तत्व के प्रश्न चल रहे थे। सबसे पहले उन्होंने वर्णाश्रम धर्म की बात करी। अब तो आज ऐसा लग रहा है जैसे रामानंद राय संवाद संपूर्ण हो गया। अभी हमने वहाँ प्रारंभ नहीं किया। तो श्री रामानंद राय ने आप प्रारंभ जब किया तो उन्होंने पहले वर्ण आश्रम धर्म को बताया। प्रभु ने कहा आगे कहे यार, ए भाई ये तो बाहर की बात है, आगे और बोलो। फिर उन्होंने कृष्ण को सारे अपने कर्म अर्पण की बात करी, फिर उन्होंने स्वधर्म त्याग की बात करी, फिर ज्ञान मिश्रित भक्ति की बात करी, फिर उन्होंने विविध साध्य विषय महाप्रभु के समक्ष सारे रखे। प्रभु ने सबके लिए बोला ए भाई आगे कहे यार, आगे कहे और आगे करो। और जब करते करते अंत में रामानंद राय ने शुद्ध भक्ति अथवा प्रेम भक्ति का उल्लेख किया तो प्रभु ने बोला ऐ है ये बात, अब तुम सही टॉपिक पे पहुंचो, कहकर उसका समर्थन किया। ऐ है, हाँ ये बात तुम कर रहे हो। रामानंद राय ने दास्य भक्ति, जैसे मैंने बताया कि इसमें भी फिर दास्य, साखे और फिर वात्सल्य और फिर माधुर्य होती है। और फिर माधुर्य में भी सबसे ऊपर जब ब्रज पे वो पहुंचे और ब्रज भक्ति की बात सुनते ही प्रभु ने उन्हें कहा उत्तम है, उत्तम उत्तम कह के से अब ये बात तुम सही कर रहे हो। जो ब्रजरस का माधुर्य है, माधुर्य तो द्वारका में भी है, पर जो ब्रज में आके माधुर्य है, और फिर माधुर्य में भी जो किशोरी जी की सखी और दासी हैं, वो सबसे उत्तम कहे। प्रभु कहे साधन वस्तु अवधि यही है, ये है। किसको बोला उन्होंने? श्रीपाद राय रामानंद ने राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि बोला। राधा प्रेम को, राधा प्रेम जो मंजरियों के भीतर क्या है? राधा प्रेम। तो जब राधा प्रेम को साध्य शिरोमणि के रूप में स्थापित किया तब महाप्रभु ने बोला कि साध्य वस्तु अवधि यही है, यही है। रामानंद राय कहे यही कहो सेही कही वाणी, की कहिए भाल मंद किछु ना जानी। आप, मैं जो भी बोल रहा हूं वो आप ही मेरे भीतर से बुलवा रहे हो। क्या अच्छा है क्या बुरा है ये तो मुझे नहीं पता, जो आप मुझसे बुलवा रहे हो वो मैं प्रभु बोलता जा रहा हूँ। ये कह के रामानंद राय बढ़ते बढ़ते आगे राधा प्रेम में पहुंचे। और जब वो पहुंचे तो सबसे उत्तम बात उन्होंने जब राधा दास्य की बात करी, राधा प्रेम की बात करी, तो उन्होंने कहा ये सबसे उत्तम है। तभी श्रील सरस्वती पाद ने कहा कि राधा दास्य उत्सव, आज वो यहाँ पे भी यही मांग रहे हैं, सबसे ऊंची चीज मांग रहे हैं कि आप मुझे किशोरी जी राधा दास्य उत्सव प्रदान कीजिए, जो सारे साध्य साधनों, अभी हमने बात
बात करी ना, जितने पहले उन्होंने साध्य साधन बताए, उन सब साध्य साधन को जो तुच्छ कर देती है, जो रामानंद राय संवाद की अंतिम वस्तु है, आप वो राधा दास्यम मुझे प्रदान कीजिए। जय राम।